मनुष्य मुख वाले गिद्ध ने कुल्हाड़ी की तरह झपट्टा मारा। सुरेश बाबू ने प्रणानी को देखा। देवपुर के गांव वाले भागकर मंदिर में घुस गए और सब एक साथ सिमटकर खड़े हो गए। अगर मेरा अंदाजा सही है तो वह जिन सुन की ही जाति का है उसकी जाति पहले ही नष्ट हो चुकी है, इसलिए वह हमें कभी नहीं छोड़ेगा। अब क्या करें? वह हमारे ऊपर चक्कर काट रहा है और कान फाड़ देने वाली चीखें निकाल रहा है जिन्हें सुनना मुश्किल है। अब उससे भिड़ने के अलावा रास्ता नहीं, लेकिन हमारे पास हथियार नहीं है। सिर्फ कुछ गाँव वालों के पास धनुष तीर है, पर वह बहुत ऊंचा उड़ रहा है, इसलिए तीर पहुंच नहीं पा रहे। अफसोस बंदूक की 2 गोलियां पहले ही चल चुकी हैं। अब मेरे पास कोई उपाय नहीं। तभी किसी ने कहा, इसे देखो, शायद काम आए। दूसरे ने कहा, इससे क्या होगा, हम उसे पकड़ ही नहीं सकते। किसी ने बताया, यह लोहे की जंजीर है, इससे उसके पैरों को बांधा जा सकता है। ये काम मैं करूंगा। जब वह मुझे पकड़ने झपटेगा तभी उसके पैर जकड़ दूंगा। दूसरे ने कहा, जाने दो, मैं जाऊं, मेरी फुर्ती तेज है और मौका सिर्फ एक बार मिलेगा। अगर चूक गए तो वह दोबारा नहीं आएगा। फिर तय हुआ, जो भी जाए सावधान रहे, उसके पंजे बेहद धारदार हैं। एक बार पकड़ लिया तो बचना मुश्किल है। मैं बिना हिचक बाहर दौड़ पड़ा और जंजीर पीठ के पीछे छिपा ली। हाथ में मशाल लेकर उस भयानक मनुष्य मुख वाले गिद्ध के सामने खड़ा हो गया ताकि उसका ध्यान मेरी ओर जाए। दादा ने कहा था, जब वह झपटता है तो रफ्तार इतनी तेज होती है कि एक पल को आंखें बंद कर लेता है। अगर हाथ तेज रहे तो पैर बांधे जा सकते हैं। घटनाएं वैसी ही हुई जैसी मैंने सोची थी। जैसे ही मैं सामने आया वह नीचे झुका और सीधा मेरी ओर झपटा। उसके तेज पंजे बिजली की तरह गिरे, पर मैंने सही समय पर किनारा किया और फुर्ती से जंजीर उसके पैरों में जकड़ दी। फिर जंजीर का दूसरा सिरा पकड़कर उसे पत्थर के शेर से बांध दिया। वह शेर हजारों शेर भारी था। मुझे यकीन था वह उसे उठा नहीं पाएगा। वह पूरी ताकत से उड़ने की कोशिश करता रहा। जंजीर तनकर सीधी हो गई और शेर भी खिसकने लगा। तभी तैयार खड़े लोगों ने एक साथ कई तीर छोड़े। तीर लगते ही वह गिर पड़ा और तभी यह हंगामा खत्म हुआ।